हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से, जो सबसे बड़ा महासंग्राम है। वहां से अभी शुरुआती बैलेट पेपर की गिनती में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है नंदीग्राम से। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआती रुझान नंदीग्राम, जहां सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम के संग्राम में इस वक्त शुरुआती रुझान में शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे। नंदीग्राम का पहला रुझान, नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझान से। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बड़ा झटका। दमदम से बीजेपी के विमल शंकर आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम के बाद चलते हैं दमदम, और वहां से बीजेपी आगे चल रही है। और दमदम की जिम्मेदारी दी गई थी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, और नंदीग्राम की भी जिम्मेदारी दी गई थी धर्मेंद्र प्रधान को, और दोनों जगहों से बीजेपी ने बढ़त बनाई है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का स्ट्राइक रेट तो यहाँ पर जबरदस्त नजर आ रहा है। फिलहाल दमदम भी टीएमसी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वही कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता वाला पूरा रीजन। लेकिन यहाँ पर टीएमसी पिछड़ते हुए, बीजेपी बढ़त बनाते हुए आप देख सकते हैं, ये बड़े चेहरे बीजेपी के सभी आगे चल रहे हैं अपनी सीटों पर। इसमें आप देखिए जितने बड़े चेहरे हैं। फिलहाल मदन मित्रा, टीएमसी के लिए राहत की बात यह कि मदन मित्रा जो है वो अपनी सीट बचाए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कमरहटी सीट मदन मित्रा जहां से चुनाव मैदान में है, ये बंगाल के बड़े चेहरे हैं। और साथ ही टीएमसी 52, बीजेपी 49, कांग्रेस लेफ्ट 2। मामला बहुत बराबरी का है। अभी तस्वीर जो है वो किसी भी तरफ घुमाव ले सकती है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। महज 40 मिनट, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। ये शुरुआती रुझान 40 मिनट की बीच में टोकरो माफ करिएगा रुबाना, लेकिन ये जरूरी है बताना कि असम में भी मामला फंसा हुआ है। जैसे कि हम लोग आशंका जता रहे थे, असम में भी लगभग बराबरी पर चल रही है दोनों पार्टियां। बीजेपी को थोड़ी एज है, लेकिन वो एज नहीं है जिसका कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, बीजेपी ने चुनाव को फंसा दिया है। बीजेपी ने ममता दीदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बीजेपी ने इन रुझानों में साफ कर दिया है कि ये 211 वाला चुनाव नहीं है ममता दीदी के लिए, ये बीजेपी के लिए 2019 वाला चुनाव है। जिस तरीके से वो लोकसभा लड़े थे, जिस तरीके से ममता दीदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका ली थी, वही स्थिति दोबारा दिखाई दे रही है। लगभग कांटे का मुकाबला 53 पर टीएमसी, 49 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस गठबंधन। और इस आमने सामने की टक्कर में कुछ अगर नुकसान हुआ है तो वो लेफ्ट का हुआ है, जो कि खत्म होती हुई सी दिखाई देती है। बिल्कुल, लेकिन टीएमसी 53, बीजेपी 49, मामला बिल्कुल बराबरी का। कुल मिलाकर इस तस्वीर से यह समझा जा रहा है कि जो टीएमसी का वोटर है वो उसके साथ डटकर खड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने साथ एक बड़ा दायरा लोगों का जोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से बीजेपी 50, टीएमसी 55। ये शुरुआती रुझान 40 मिनट हो गए, ठीक 8:40 हो रहे हैं। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो स्पीड है, जो रफ्तार है काउंटिंग की, वो धीमी है। ये शुरुआती पोस्टल बैलेट है। और एक बार फिर सियासत की पिच पर शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? शुरुआती रुझान सियासत की पिच पर आपके सामने। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 53, बीजेपी 49, कांग्रेस 2। हालांकि आंकड़ा बदल चुका है, टीएमसी अब 55 पर है, बीजेपी 50 पर है, कांग्रेस लेफ्ट 3 पर है। और अब दोनों पार्टियां 50 के आंकड़े को या तो छू चुकी है या उसके पार चली गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।